हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद IILM। आज का हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा आपको, उसको प्रेस करेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दिखाई देगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है ठोस अवस्था का पार्ट 3 सॉलिड स्टेट का। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो मैंने आपको बताया था प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है, साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा, वहां से डाउनलोड करें। नोट्स में वहां पर रेगुलर डालता जा रहा हूं अभी। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिस्टली और क्रिस्टल यानी क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड के बारे में बात कर ली, और लास्ट लेक्चर हमने क्रिस्टली यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करी थी। यहाँ पे हमने 4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस और एक यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस को हम हिंदी में क्रिस्टल जालक बोलते हैं और यूनिट सेल को हम एकक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका बोलते हैं। अब ये टॉपिक से शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पुरानी बातों पे। हमने सॉलिड स्टेट जब स्टार्ट किया था हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कणों से मिलकर कोई भी ठोस बनेगा, और अवयवी कणों की यानी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो एकदम डेफिनाइट होती है। एक फिक्स्ड रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग वो जमे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक का मतलब क्या है, तो यहाँ डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार रफली। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3D यानी अवयवी कणों की त्रिविमी व्यवस्था, जिसमें इन्हें बिंदुओं द्वारा दर्शाया यानी पॉइंट्स के हम इससे डिनोट करेंगे, बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाए। क्या कहलाएगा आपका वो? क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल जालक कहलाएगा। अब ये क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, उसके बाद अगर आप बात करो यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस मतलब क्रिस्टल लैटिस की एक छोटी से छोटी इकाई होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जिसको आप क्या करो, रिपीट करो 3D यानी 3 डायमेंशन त्रिविमी रूप से, तो आपको क्या मिलेगा? यूनिट सॉरी क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल यानी एकक कोष्टिका। अब इसको शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि जैसे कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो, इसको आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो गोलाकार रूप में होते हैं। हम इसको किस फॉर्म में बताएंगे? इनको हम पॉइंट्स यानी बिंदुओं द्वारा दर्शाएंगे। अब 3 डायमेंशनल का क्या मीनिंग है और यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस पूरा क्या होता है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। उससे आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन में ले जाने की कोशिश करता हूँ। आपने वो पजल वाला गेम देखा है? पजल वाला गेम जिसमें हम वो कलर अलग अलग आते हैं, उसको हम अरेंज करते हैं। तो अगर वो पजल वाला गेम आपको याद है जो हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो पूरा पजल है उसको आप समझे क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल जालक, और उसमें छोटे छोटे से क्यूब होते हैं जो घन होते हैं छोटे छोटे, उसको आप समझे यूनिट सेल। इसको अगर दिमाग में रखेंगे आप, तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप देखें हमारा घर, हम घर जो बनाते हैं वो किसी ना किसी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर तो बनता होगा। कौन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट? आपकी ब्रिक यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको हम ईंट बोलते हैं। तो आप ईंट की रिपीटेशन करते हो, ईंट की रिपीटेशन आप 3D वे में करते हो, 1D 2D नहीं करते हो आप, 3D यानी एक्स एक्सिस पे भी करते हो, वाई पे भी करते हो और जेड पे भी करते हो। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी है वो ईंट है, और जो घर है आपका वो क्रिस्टल लैटिस। इस तरीके से हम उसको समझ के चलेंगे। तो आके देखते हैं हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में NaCl का डायग्राम बनाया था। मैं ऊपर वाला हरफ कर रहा हूं। डायग्राम बनाते हैं इसका क्रिस्टल लैटिस का, है ना। मैं यहां पर एक बड़ा सा क्यूब बना रहा हूं। ये आप लोग भी बना के देखेंगे, आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे अगर आप बनाएंगे तो बन जाएगा आपसे। इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे अलग अलग जगह से। ऐसे याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। इसको यहां से कर देते हैं। सॉरी, एक हम बना देते हैं यहां से। हमने किया क्या यहाँ, बेसिकली बनाने का आइडिया मैं बता देता हूँ आपको। इसको आपने अर्थ अलग अलग तरीके से को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरा एक क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर हर कॉर्नर पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पर ये देखो हम पॉइंट्स बना रहे हैं। इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल सॉरी जालक बिंदु बोलते हैं, यानी कि लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं इनको हम। इन जालक बिंदुओं का मतलब क्या है? ये वही अवयवी कण यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोलाकार यानी स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं जो। ये सभी जालक बिंदु आपको दिख रहे होंगे, जितने भी जगह आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है? जालक बिंदु हैं। मैं सब लिख दूंगा सामने, ठीक है। ये क्रिस्टल लैटिस है, ये पूरा क्या है आपका? क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस। जैसे हमने बोला कि जो आपका ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये क्रिस्टल लैटिस है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल का क्या मतलब है, एकक कोशिका का क्या मतलब है, तो मैंने जैसे आपको बताया था पजल वाला गेम, आप अगर याद कर पा रहे हो तो ये पूरा पजल है हमारा, और इसके अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक छोटी से छोटी ऐसी इकाई होगी, और वो इकाई 3D होगी, उसको आप 3 डायमेंशनल वे में क्या करो, एक्सपेंड कर दो, अलग अलग तरह आप उसको रिपीटेशन करते जाओ, तो पूरा क्रिस्टल लैटिस आपका बन जाता है। अच्छा, ये इतना छोटा नहीं है, ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू बनाया, इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत लंबी से लंबी यूनिट यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको अगर हम हाईलाइट करें तो आपको एक छोटा सा क्यूब दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा क्यूब, ये आपका छोटा सा क्यूब जो है ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल यानी कि एकक, ये दिख रहा है आपको यूनिट सेल, ये छोटा सा जो क्यूब है। अब जरा ढंग से देखें आप, तो इस क्यूब के जस्ट पास में एक और क्यूब दिख रहा होगा आपको, इस क्यूब के जस्ट पास में देखिए ये वाला एक क्यूब और आपको दिख रहा है, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया, इसके जस्ट पास में दिख रहा है। अगर आप थोड़ा और गौर करेंगे तो आपको इन दोनों के जस्ट पीछे दो और दिख रहे होंगे, इस तरीके से देखिए। तो हमने क्या करा यहां पे, हमने यहां पर यूनिट सेल को एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस, देखिए ऊपर भी यहां पर एक यूनिट सेल बन रहा है आपके पास, बन रहा है इस तरीके से। तो हमने क्या करा, इस यूनिट सेल को एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी और जेड एक्सिस पर भी जब हमने क्या करा, इसको रिपीट किया, यानी इसको लगातार हमने इसको पुनरावृत्ति करते चले गए, तो यहां पर पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। ये आपका कंप्लीट क्या है, क्रिस्टल लैटिस। और ये जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या है, लैटिस पॉइंट्स, यानी कि जालक बिंदु है। कंपटीशन एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है, आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि लेटिस पॉइंट क्या होता, सॉरी एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, आगे हम बात करेंगे। तो आपको एकक कोष्टिका के बारे में आइडिया लगा। हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स एकदम वेल अरेंज है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर एकदम वेल अरेंज हो रहे हैं, और 3D स्ट्रक्चर में जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है कंप्लीट, उसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लेटिस, यानी कि क्रिस्टल जालक। और जो छोटी से छोटी इकाई जो 3D त्रिविमीय रूप से यानी 3D में हो सकती है, वो कौन सी आपकी यूनिट सेल, यानी कि एकक कोष्टिका। अब इसको आप रिलेट करिए अपने पजल गेम से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्रिस्टल लेटिस है और क्या है यूनिट सेल। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आगे हम इसके अंदर यूनिट सेल के बारे में पूरी डिटेल बात करने वाले, तो यूनिट सेल को एक बार और देखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जैसे हमारे घर के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ब्रिक। ईट जो होती है आपकी, वो भी तो क्या होती है, 3D तो होती है ना, ऐसी कुछ। अगर आप ढंग से देखें ईट को तो ऐसी दिखती है, तो ये भी 3D है, ये यूनिट सेल भी आपका क्या है, 3D। ईट को भी आप लगातार पुनरावृत्ति करते जाते हो, इसकी भी आप क्या कर रहे हो, लगातार रिपीटेशन कर रहे हो। तो ईट जैसे आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, वैसे हमारे सॉलिड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और यहां पर देखो स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर आपको लैटिस पॉइंट्स यानी जालक बिंदु दिखाई दे रहे हैं गोल। अब ये ध्यान देना, ये बिंदु रूप में हम दर्शा रहे हैं, पॉइंट फॉर्म में हम दर्शा रहे हैं, पर एक्चुअल में कैसे होते हैं, ये ऐसे बड़े बड़े होते हैं गोले। मैं आपको आगे वीडियो वगैरह प्ले करके दिखाऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, एकक कोष्टिका क्या होती है, और लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। अब हम मेनली बात कर रहे हैं किसके बारे में, एकक कोष्टिका। अब एकक कोष्टिका को ढंग से समझते हैं कि एकक कोष्टिका क्या है। अच्छा, हमारे पास में जो ये स्ट्रक्चर के बारे में जिसने बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम है ब्रेवे, या इंग्लिश में बोले तो ब्रेवेज बोलते हैं उसको। ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने हमको ये बताया था, और ब्रेवे ने कुल मिला के 7 तरीके की एकक कोष्टिकाएं, मैं यहां पर लिख देता हूं की पॉइंट के अंदर। यूनिट सेल कितनी है हमारे पास, 7 तरीके की, और टोटल अरेंजमेंट यूनिट सेल में भी अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने, 14। 14 अरेंजमेंट के अंदर ही ये यूनिट सेल भी आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 अलग है और 14 अलग है। टोटल यूनिट सेल कितनी है हमारे पास, 7। उन यूनिट सेल के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, उन एकक कोष्टिकाओं में अलग अलग व्यवस्था हो सकती है। उन सभी व्यवस्थाओं को मिलाकर कितनी अरेंजमेंट है हमारे पास में, टोटल 14। और इस 14 अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अकॉर्डिंग 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रेवेज लैटिस क्या होता है। ब्रेवेज लैटिस, तो क्या बताया मैंने आपको कि टोटल एकक कोष्टिकाएं जो यूनिट सेल हमारे पास में होती है, यूनिट सेल एकक कोष्टिका, या इसको मात्रक कोष्टिका ही बोलते हैं, या इसको इकाई कोष्टिका। इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में 3 नाम है। तो यूनिट सेल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, टोटल 7 टाइप के होते हैं। मैं आगे एक टेबल बनाऊंगा, और टेबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट सेल की बोर्ड में पूछा था, वहां से भी क्वेश्चन। अब हम यूनिट सेल को थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने बताया था आपको यूनिट सेल कैसी होती है आपके पास में, देखिए मैं यहां पर अगर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपकी, इसको हम ले लेते हैं z, या y ले लेते हैं, आपकी जैसी इच्छा। इसको x ले लेते हैं, इसको y, और जो हमारी तरफ आता है बाहर की तरफ वो कौन सा होता है, z,
ठीक है, मैं यहाँ पर यूनिट सेल आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। यूनिट सेल किस तरीके से डिफाइन होती है, यूनिट सेल में क्या क्या चीजें हमें जरूरी होती है, वो बात करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बना रहा हूँ आपके लिए, ये हमारी यूनिट सेल, इसको इधर लेके चलेंगे। आप भी कोशिश करें, बस समझने के लिए है, बोर्ड पर्पज से ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे सॉलिड बनता है और कैसे व्यवस्था बनती है वहां पे। ये आपकी यूनिट सेल है, दिख रही है। अब इस यूनिट सेल के अंदर कुल मिला के 6 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास में, जिससे ये डिफाइन होती है। ये 6 पैरामीटर मतलब मापदंड, 6 मापदंड होते हैं जिससे पूरी यूनिट सेल डिफाइन होती है। वो 6 मापदंड क्या है देखिए जरा, ये यूनिट सेल आपको दिख रही है। अब आपको ये पता चल रहा है कि यूनिट सेल एकदम सेंटर पे, इस एक्स वाई और जेड एक्सिस के एकदम सेंटर हमने क्या रख दी, यूनिट सेल। थोड़ा देखना, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनने वाला आगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, इमेजिनेशन समझ में आएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखो, अगर एक्स एक्सिस पर मैं देखो तो इस एज, इसकी लंबाई मान लो कितनी है, ए है, वाई पर इसकी कितनी है, बी, और जेड पर जो लेंथ है वो कितनी है, सी। तो यहाँ पर 6 पैरामीटर होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है अक्षीय दूरियां, जिसको हम बोलते हैं एजेस, ये होती है ए कोमा बी कोमा सी। क्या एबीसी को अगर चेंज करते जाएं, एबीसी हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल ना हो, अलग अलग हो, तो अलग अलग एक कोष्टिका मिल सकती है हमको। अगर ए बी सी की वैल्यू एकदम सेम है तो सिंपल घनी है, यानी कि क्यूबिक आपको यूनिट सेल मिलेगा। यहां पर अक्षीय दूरियां हो गई कितनी, ए बी सी, यानी इसको हम बोलते हैं एजेस। और एक और चीज क्या होती है, देखो एक्स और वाई के बीच में एक एंगल है, इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको हम बोलेंगे बीटा, और इसको हम बोलेंगे गामा। तो अक्षीय दूरियों के सिमिलरली एक होता है अक्षीय कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल एंगल। ये होता है आपका अल्फा, बीटा और गामा। तो ये 6 पैरामीटर हमारे पास में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर या 6 मापदंड क्या होते हैं, तो वो होते हैं अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, एजेस और एक्सियल एंगल। अक्षीय दूरियों को हम एबीसी से बताते हैं और अक्षीय कोण को हम अल्फा बीटा गामा से बताते हैं। अगर आप एबीसी और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो आपको नई नई यूनिट सेल मिलती जाएगी। हमें यहाँ पर जो यूनिट सेल मिली है कौन सी, सिंपल क्यूबिक है, या सिंपल से यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सिंपल क्यूबिक हमने बनाएंगे, जहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, c। अगर आप एबीसी और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज चेंज करते जाओ तो आपको टोटल यूनिट सेल, टोटल एकक कोष्टिकाएं कितनी मिलती है, मैंने आपको पहले बताया 7 मिलती है। इसको आगे हम बनाएंगे टेबल को, और इन 7 एकक कोष्टिकाओं में यूनिट सेल के अंदर अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। वो टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं, 14 होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस अरेंजमेंट को, इन 14 व्यवस्थाओं को आप क्या बोलते हो, ब्रेवेज जाला क्या, ब्रेवेज लेटिस। अब एक बड़ी कमाल की बात, दुनिया भर में जितने भी सॉलिड हमारे पास में प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उन सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इन 14 स्ट्रक्चर के अलावा कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता। ये बड़ी स्पेशल बात है कि ब्रेवेज के जो 14 उन्होंने व्यवस्था अरेंजमेंट बना के दिखाई, उन्हीं व्यवस्थाओं में दुनिया भर के जितने भी सॉलिड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके अलावा कोई सॉलिड एग्जिस्ट दूसरे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारी पूरी एक यूनिट सेल हो गई। अब मैंने आपको बोला था यूनिट सेल की हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, 3 डायमेंशन में करेंगे ना, 3 डायमेंशन में। तो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉलिड फॉर्म होते हैं। अभी देखो क्रिस्टल लेटिस कैसे बनेगा, इसके अंदर हम देखते हैं। यूनिट सेल आपको समझ में आ गया। अब देखें जरा क्रिस्टल लेटिस कैसे बनाता हूं मैं, इसके अंदर आपको क्लियर होगा। हमने क्या बोला था कि यूनिट सेल एकक कोष्टिका जो है वो सरलतम रूप है। यूनिट सेल को अगर आप रिपीट करो 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, तो एक पूरा लेटिस बन जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो अब लेटिस कैसे बनता है देखना जरा, मैं इसको एक्स एक्सिस पर एक्सपेंड कर रहा हूं। तो मैंने एक्स एक्सिस पर बढ़ाया, ये बढ़ाया, दिख रहा है आपको, और आगे बढ़ाए, चलने देते हैं आगे, जब तक क्लियर लग रहा है जब तक तो हम चला सकते हैं। ये हमने और आगे बढ़ाया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर यूनिट सेल लगातार मैं रिपीट करता जा रहा हूं? चलो एक और बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, हमारे पास इतनी जगह अभी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमने एक यूनिट सेल ये ली, उसके पास एक और यूनिट सेल लगी, उसके बाद एक और यूनिट सेल, एक और यूनिट सेल, क्या हम एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं क्या? बिल्कुल। अब आपने बोला सर, आपने बोला था 3D में बनाओ, तो आपने तो एक्स एक्सिस बना खत्म कर दिया। नहीं, हम वाई पे बनाते हैं। अब देखें जरा वाई पे कैसे बनता है। हमने नेक्स्ट पेन क्या लिया था, ब्लू, तो वाई पे बना रहे हैं हम। ये मैंने वाई पे बनाया, थोड़ा क्लियर लगेगा आपको, ज्यादा मतलब बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको इमेजिनेशन करने के लिए इजी होगा। बताओ यहां पर इसके ऊपर एक और रख दिया क्या मैंने, एक और बना दे, देखो जरा एक और। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ लग रहा है क्या ऐसा, कुछ फील आ रहा है? अरे आ रहा होगा अब तो फील। देखिए जरा इसको, बताओ
एक्स एक्सिस पर रिपीट करा हमने, वाई पर रिपीट करा, जेड पर भी करके देख लेते हैं भाई, क्लियर ही हो जाएगा ना, पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जेड के अंदर, लेकिन हम कर लेंगे, हम ही तो करेंगे। देखिए दिख रहा है आपको, एक और बना के देखते हैं ग्रीन पेन से, बन गया। एक और बना के देखते हैं रेड पेन से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें, देखिए ये एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ये वाई पर चल रहा है और ये जेड पर चल रहा है। इस तरीके से इसके भी आगे लगाते जाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा आपका, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस था और यूनिट सेल के बारे में बात हो गई। पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया। यूनिट सेल 7 टाइप्स की होती है, उसको देखते हैं आगे हम। Crystal lattice and unit cell. Three-dimensional cubic lattice. The three-dimensional arrangement of particles as points in space is called space lattice or crystal lattice. These are 14 different three-dimensional lattices are possible, which are called Bravais lattice. Bravais was a French mathematician. Unit cell parameters A, B, C are three edges, as alpha, beta, and gamma are the angles between them. Unit cell is the simple part of crystal lattice which repeats itself to generate a crystal. एकक कोष्टिकाओं की मैंने आपको बताया था, एकक कोष्टिका यूनिट सेल 7 टाइप के हमारे पास में है और 7 टाइप के मिलके 14 तरीके के 14 तरीके के अरेंजमेंट बनाते हैं, जिसको हम ब्रेवेज अलग बोलते हैं। तो ये पूरी एक टेबल है। आरबीएससी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको साइड में फोटो दिख रहा होगा क्वेश्चन का, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, उस टेबल से क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल याद नहीं तो वो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। तो इस टेबल को बनाई हमने, उस टेबल के बनाने की ट्रिक भी छोटी सी है, आपको अभी याद हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए जरा यहाँ पे सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 7 तरीके का कोष्टिकाएं होती है, मैंने आपको सामने बता दी। पहली कौन सी है, क्यूबिक घनीय, टेट्रागोनल चतुष्फलकीय, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, रोम्बोहेड्रल त्रिकोणीय, हेक्सागोनल षटकोणीय, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, ये 7 तरीके का कोष्टिकाएं हैं। अब सर इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे आप एबीसी अल्फा बीटा गामा चेंज करते जाते हो आपकी एकक कोष्टिका यूनिट सेल चेंज होती जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए घनीय के अंदर यानी क्यूबिक के अंदर क्या है, अल्फा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा था उस टेबल से पूछा था, उसमें आपसे एबीसी और अल्फा बीटा गामा कोई भी एक सिस्टम दे देंगे आपको, कोई भी एक यूनिट सेल दे देंगे और बोलेंगे कि एबीसी और अल्फा बीटा गामा बताइए, या आपको एबीसी अल्फा बीटा गामा दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इसका एक कोष्टिका का नाम बताइए। तो ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है। बोर्ड ने लेटेस्ट में 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको साइड में दिखाया था। तो ये आपको टेबल याद कैसे करनी है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तरीका होगा हमारे पास में ये, आपको एक वर्ड याद करना है, एक लाइन याद करनी है, सी टोर एच एम टी, बहुत सिंपल सी चीज है, सीटोर एच एम टी, सीटोर एच एम टी, सीटोर एच एम टी। सी स्टैंड्स फॉर देखो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल का टी, ऑर्थोरोम्बिक का ओ, रोम्बोहेड्रल का आर, एच एम टी। अब ये हमने क्यों बनाया इस क्रम में, क्योंकि इस क्रम में हमने इसको बनाया है, इस तरीके से कोई याद करने का तरीका हमने इसी क्रम में बनाया। तो आप सी टोर एचएमटी याद कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इतने बड़े टेबल याद करना, या तो आप डायरेक्ट याद करो या फिर कुछ ट्रिक बना के कुछ आसान तरीका आप खुद भी बना सकते हो। हमने एक तरीका छोटा सा बना रखा है, आप भी बना सकते हो कोई नया तरीका कोई नई लैंग्वेज में। तो देखो यहाँ पर कैसे याद करना है आपको, जो एजेस है अक्षीय लंबाई है, देखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। अगले वाले में क्या करना है, ए और बी तो इक्वल करने हैं पर सी को नॉट इक्वल कर देना है, और उसके अगले वाले में क्या करना है, तीनों को नॉट इक्वल। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अभी जो 1 2 3 हमने बनाया ना, इसी को पूरा 1 2 3 को उठा के नीचे रख दो। देखो जरा 1 2 3, उसके बाद में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फर्स्ट वाले जैसा हो गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी, सेकंड वाले जैसा हो गया, और ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, थर्ड वाला। बताओ 6 आपको क्वांटिटी याद हो गई ना, 6 यूनिट सेल की आपको एबीसी पता नहीं चल गई क्या। फर्स्ट वाले में तीनों बराबर, सेकंड वाले में बी और सी बराबर नहीं, और तीसरे में तीनों बराबर नहीं है। इन तीनों को आप रिपीट कर दो नीचे की तरफ, कॉपी पेस्ट, और लास्ट वाले दोनों जो है वो सगे भाई है। लास्ट वाले दोनों जो है क्या है, सगे भाई। अब ये नहीं है तो ये भी सगा भाई है ना, सगा भाई मतलब एकदम जुड़वा भाई समझ लो आप, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले में क्या करना है, देखो शुरू के 3 क्वांटिटी में आपको, शुरू के 3 वैल्यूज में आपको अल्फा बीटा और गामा सेम दिख रहा है, और किसके इक्वल दिख रहा है, 90 के। ये तीनों भी खत्म हो गए एक साथ ही, लेकिन ये इसी क्रम में याद करना पड़ेगा आपको। आपके बुक में अलग क्रम से दे रखा है, हमने इस क्रम को चेंज किया थोड़ा सा।
यहाँ पर अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा तो है, बट 90 के इक्वल 90 के इक्वल नहीं है। तो बताओ ये चार वैल्यूज याद नहीं हो गई क्या? इन तीनों में तीनों इक्वल है, तीनों 90 के इक्वल है। यहाँ पर तीनों इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। और यहाँ पर अल्फा और बीटा 90 के इक्वल है, गामा 120। ये दो आपको थोड़ा सा मेहनत करके याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई हमारे पास तरीका नहीं है, सॉरी। अल्फा बीटा 90 है बट गामा कितना है? 120। और अल्फा गामा 90 और बीटा कितना है? बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। कोई दिक्कत? लास्ट वाले में तो सारे ही एक दूसरे के दुश्मन है, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना अल्फा बीटा और गामा बराबर और ना ये 90 के इक्वल है। तो ये छोटी सी टेबल है, मैंने आपको तरीका बताया, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करो, वापस 2-3 बार रिपीट करोगे क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये दो वैल्यूज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। वैसे एग्जांपल से क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, पर फिर भी स्टिल हमको पता होना चाहिए एग्जांपल क्या क्या है। तो अगर आप ये एग्जांपल्स याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत रेयर चांस में ऐसा क्वेश्चन आता है। बस यही क्वेश्चन पूछाते हैं आपसे कि एबीसी अल्फा बीटा गामा क्या है, तो सिट और HMT। अब समस्या यार ये होगी कि सर आपने तो इंग्लिश में लिख दी ट्रिक, इंग्लिश में बता दिया, आप हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे? तो भैया ऐसी बात है, पेपर जो आपका है ना वो हिंदी के साथ इंग्लिश में भी पेपर के नीचे इंग्लिश लिखी होती है। तो सपोज करो अगर आपका गया विषम लंबाक्ष, आपको सिट और HMT तो याद है ना, तो विषम लंबाक्ष जब वहां लिखा होगा बोर्ड के पेपर में, उसमें नीचे इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो इंग्लिश में क्या लिखा होगा? ऑर्थोरोम्बिक। और आपको पता है सीट और CTO तीसरे नंबर पे क्या होता है? ये आ गया और ये आ गया। आपको रफली टेबल बनानी है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार दिखेंगे तो पूरी टेबल याद हो जाएगी आपको। ये इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन जब भी होगा जब आपको ये टेबल याद होगी। तो आपको ये टेबल समझ में आ गई। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड लिखा आता है पेपर के अंदर। तो विषम लंबाक्ष लिखा हुआ है तो डरना नहीं है, उसका इंग्लिश देखो, नीचे क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में होगा, ऑर्थोरोम्बिक, और आपको पता है सीट और HMT। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ये भी होगा, वो भी हटा देता हूँ। T 2 बार आ रहा है तो ध्यान देना, मोनोक्लिनिक ट्राई क्लिनिक, दोनों क्लिनिक क्लिनिक भाई भाई, मैंने बताया था दोनों भाई भाई है। देखो भाई भाई कैसे हैं, दोनों में क्लिनिक, दोनों की क्लिनिक की दुकान है, ऐसा समझ लो, मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक। तो ये वाला ट्राई क्लिनिक मोनोक्लिनिक के साथ आएगा, और ये जो था वो टेट्रागोनल था। तो टी में अगर कंफ्यूजन है तो वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, पार्ट 3। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो अलग अलग हमारे पास जो सिलेबस में है वो सिर्फ सिंपल क्यूबिक सेल यानी कि घनी एकक कोष्टिका, और घनी एकक कोष्टिका की 4 व्यवस्थाएं हमको पढ़नी है टोटल। मैंने बताया था 7 मिलकर 14 बनाती है, तो 7 में से जो फर्स्ट वाली है आपकी क्यूबिक घनी एकक कोष्टिका, ये हमारे ही सिलेबस में है। इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके अंदर 4 तरीके के अरेंजमेंट, 4 तरीके की व्यवस्थाएं हमको पढ़नी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा है तो, और कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।